हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं धन के ऊपर अवेलेबल प्लेज और अनप्लेज करने के फीचर के बारे में। तो बेसिकली ये फीचर आपको सभी प्लेटफॉर्म पे सभी ब्रोकर पे देखने को मिलती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि आप धन के ऊपर कैसे प्लेज करके या फिर जो शेयर आपने प्लेज किया उसको किस तरीके से आप अनप्लेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेजिंग और अनप्लेजिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखो, मान लो कि ये मेरा अकाउंट है, धन का अकाउंट है। मान लो क्या, ये मेरा ही अकाउंट है धन का। यहाँ पर मैं अगर मनी में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभी मार्जिन अवेलेबल ना ज़ीरो है। मेरे अकाउंट में अभी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, लेकिन मुझे अभी ट्रेड करना, कोई भी एक कोई शेयर है जिसके ऊपर मुझे ट्रेड पंच करना है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, शेयर के ऊपर आप कर सकते हो इक्विटी पे, या इंडेक्स पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, या कमोडिटी के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, तो मार्जिन आपको मिलता है उससे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विप्रो के चार्ट को ऐसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और हो सकता है कि इसके ऊपर मुझे कोई एक ट्रेड दिख जाए, या फिर मुझे ऐसा लगे कि इसके ऊपर आज मुझे ट्रेड करना पड़ सकता है, आज कुछ ये लेवल पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, और हो सकता है कि मेरे जो मेन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसके अंदर भी कोई भी बैलेंस अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो अब मुझे ट्रेड तो करना है, लेकिन क्योंकि मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तो उसके के लिए मैं क्या करूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं अगर अपना पोर्टफोलियो में जाऊँ, ये वीडियो बनाने के लिए ही मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देखो, यहाँ पर मैंने 801 रुपये का यहाँ पर शेयर्स लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ ETF भी ले लिए है, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि ETF और जो भी आपके स्टॉक्स है सभी को आप प्लेज अनप्लेज कर सकते हो। बस ये होना चाहिए कि क्वालिटी स्टॉक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई पेनी स्टॉक को आप बाई कर रहे हो और उसके बिहाफ में आपको मार्जिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए, और ETF वगैरह भी अच्छी ETF होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल ओवर मेरा 1001 रुपये का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। ठीक, 1000 रुपये मैंने इसी के लिए रखा है कि समझने में ईजी होगा, राउंड फिगर ये सब अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक, अगर मुझे प्लेज करना, मुझे मार्जिन चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मनी के ऊपर क्लिक करना। सेम जो ये है ना, अगर आप मोबाइल ऐप पे अगर आप इस चीज़ को करना चाह रहे हो, तो सेम प्रोसीजर वहाँ भी होगा। आपको मनी के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर से आपको प्लेज एंड प्लेज करना होगा। तो देखो, यहाँ पर दिखा रहा है गेट इंस्टेंट मार्जिन बाय प्लेजिंग शेयर्स। एक 773.67, मतलब कि मैं आपको बता दूं, अप टू 80% की वैल्यू आपको प्लेज करने पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को 77% की मार्जिन मुझे मिल रही है मेरे शेयर पे, क्योंकि 1000 रुपये का यहाँ पर मैंने किया हुआ है एक इन्वेस्टमेंट, और मेरे को 773% इस रुपये का मार्जिन मिल रहा है। अब मुझे अगर इसको प्लेज करना है, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, गेट इंस्टेंट मार्जिन पे मुझे क्लिक करना है। मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि मैं कौन कौन से शेयर्स या फिर ETF को प्लेज करना चाहता हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको प्लेज करूँ, किसको नहीं करूँ, ठीक। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इसको घटाता हूँ, तो देखो वहाँ पर से ना प्लेज अनप्लेज की मार्जिन भी घट रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस मेरे ऊपर, मैं हो सकता है सिर्फ IRFC को करना चाहूँ या IDFC को करना चाहूँ, ऐसा। तो इस वीडियो के लिए मैं ना सभी को कर देता हूँ, सभी को मैं प्लेज करता हूँ। और देखो यहाँ पर लिखा है स्टॉक कैन बी प्लेज्ड फ्रॉम 9 AM to 9 PM ऑन ट्रेडिंग डेज। ठीक, 9 PM इसी के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग जो करता है उसके के लिए आप आफ्टरनून में भी प्लेज अनप्लेज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है करंट वैल्यू कितनी और हेयर कट कितना है, मतलब कितना परसेंट मार्जिन यहाँ पर कट हो रहा है आपका, ठीक है। जो आपका टोटल वो है, जैसे 147 है, तो इसमें 30% के मार्जिन कट होकर आपको 103 रुपये मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पे ना प्रोसीड टू प्लेज शेयर करता हूँ। अब मेरे से यहाँ पर एक और बार ये कंफर्म करता है, ठीक है, कि मैं प्लेज करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कंसेंट देना पड़ेगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ प्लेज करने के लिए। एक न्यू विंडो ओपन होती है, CDSL की विंडो ओपन होती है। यहाँ पर मुझे दोबारा दिखा रहा है कि कौन कौन से शेयर्स मैं प्लेज कर रहा हूँ, और आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ये मिस एक OTP जाएगा, उसके बाद ही आप प्लेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम बंदा आपका फ़ोन या फिर आपका लॉगिन क्रेडेंशियल मिल गया तो प्लेज करके कुछ भी उसमें छेड़खानी कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर CDSL में मैं अपना OTP डाल देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आ गया कि ऑसम, योर प्लेज रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, प्लीज़ गो बैक एंड कंप्लीट द प्रोसेस, नेवर शेयर योर अकाउंट लॉगिन पासवर्ड और एनी डिटेल ऑफ योर धन अकाउंट विथ एनीवन, ठीक है। तो इस पेज को हम क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ना प्लेज रिक्वेस्ट सेंट जा चुका है,
अब यहाँ पर ना देखो, मार्जिन बेनिफिट आपको 24 से 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। जनरली 15-20 मिनट में सब मार्जिन आ जाती है। अब हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर मार्जिन मिलती है। देखो, यहाँ पर मैंने मनी पे गया, मार्जिन अवेलेबल देखो 773.67 पैसा आ गया। 15 मिनट के अंदर आपको मार्जिन मिल जाती है। वो फॉर्मेलिटी के लिए 24 घंटे से 48 घंटे वहाँ पर लिख दिया जाता है, ताकि किसी के डीमैट अकाउंट में कोई अगर इश्यू हो तो फिर इसको सॉल्व करने में समय लगता है, इसके लिए वो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो हम यहाँ पर वापस से होम पे जाते हैं। अब इस पे कुछ हम ट्रेड पंच करके देखते हैं, ठीक है। एक आध मैं ट्रेड पंच करके देखता हूँ, कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। जैसे हम एक्सप्लोर ही कर लेते हैं किसके ऊपर कुछ मिल रहा है। नहीं भी मिल रहा है तो मैं आपको रैंडम एक ट्रेड लेके दिखा दूंगा, आप पूरी मार्जिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं ट्राई करके, ठीक है। कोई सेटअप तो अभी फ़िलहाल बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ कि हाँ, आप मार्जिन यूज़ कर सकते हो। तो ट्रेड करने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेड मोड, ठीक है। ट्रेड मोड में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर से बाई सेल आप तुरंत कर सकते हो। जैसे कि मैं SBI को यहाँ पर से बाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया। अब मैं ना देखो यहाँ पर कितना मार्जिन अवेलेबल है, 773.67 रुपीज़ का मार्जिन हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इसको पंच कर सकते हैं, ट्रेड पंच कर सकते हैं, क्वांटिटी वगैरह बढ़ा घटा सकते हो, जो भी आपको करना है। अगर मैं इस पर इंस्टेंट बाई करता हूँ तो देखो यहाँ पर इंस्टेंट बाई हो गया है, और पोजीशन में भी ये यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर से आप अगर मनी में देखोगे तो मनी में देखो यहाँ पर से मार्जिन उतनी कट गई है, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप उसको अनप्लेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको एक बार स्क्वायर ऑफ कर देते हैं ताकि हमारा मार्जिन हमें वापस मिल जाए। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ इसको मार्केट ऑर्डर पे। तो यहाँ पर हमें 50 पैसे का यहाँ पर लॉस हो चुका है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी लॉस होगा तो आप ना अपने डीमैट अकाउंट में कुछ पैसे रखना, जिसकी वजह से आपका अनप्लेजिंग बहुत ही ईजी हो जाए, ठीक है। आपको कुछ दिक्कत उस पर नहीं आए, ओके। तो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने प्लेज्ड मार्जिन को अनप्लेज कर सकते हो। जो प्लेज आपने शेयर किया था उसको अनप्लेज आप कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मनी के ऊपर जाना है। जिस प्रोसीजर से हमने प्लेज किया था ना, सेम प्रोसीजर का यूज़ करके हम यहाँ पर अनप्लेज करेंगे। देखो यहाँ पर ना मार्जिन यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, यहाँ पर 0.06% हमारा मार्जिन यूटिलाइज हुआ है जो हमने लॉस की है, ठीक है। अगर आपने भी कुछ लॉस किया तो कोशिश करो कि आप ना उसको क्लियर कर दो, ठीक है। आप अपने बैलेंस में ऐड कर दो, अकाउंट में ना पैसा उतने ऐड कर दो जितना आपने लॉस किया है। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना कि शेयर्स खुद से अनप्लेज नहीं हो पाते हैं। ऐसा तो धन पे फीचर है कि आप मार्जिन यूज़ करोगे, फिर उसको स्क्वायर ऑफ अपने पोजीशन को करोगे ना, तो नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर आपका अनप्लेज अब खुद से हो जाता है वो। लेकिन अगर खुद से अनप्लेज नहीं हो पा रहा है तो आपको ना मैनुअली अनप्लेज करना पड़ेगा। वो सेम प्रोसीजर जैसे मनी में जाके आपने वो किया था, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसीजर से आपको अनप्लेज भी करना है। देखो यहाँ पर ना आपको प्लेज्ड का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सभी पे आपको क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू अनप्लेज शेयर पे क्लिक करना है आपको। देखो सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। फिर आपको OTP डालना पड़ेगा, सब चीज़ करना है, कंसेंट आपको देना है, कन्फर्म अनप्लेज रिक्वेस्ट करना है। आपका वो बैलेंस क्लियर हो जाएगा, आपका अनप्लेज हो जाएगा, और आपका जो मनी है ना, जो आपका मार्जिन यहाँ पर शो कर रहा था, वो मार्जिन आपका वापस से ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले याद रखना कि मार्जिन यूटिलाइजेशन को क्लियर अप कर लेना। तो आशा करता हूँ आपको ये फीचर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और अच्छे से ट्रेड करो, अपने ख्याल रखो। गुड बाय।